वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बदवाना चरखी दादरी हरियाणा हमेशा अग्रसर है, हमेशा तत्पर है इस काम के लिए कि जो भाई राजीव दीक्षित ने जो सपना देखा था उस भारत निर्माण को मदद करना, कि उस वे से हमेशा ये कोशिश करना कि वो जो उन्होंने सपना देखा था हमारा देश स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्वदेशी जो ना लोग अपनाए, विदेशी जो है उन चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। उन्हीं क्रम में आगे बढ़ते हुए मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बदवाना चरखी दादरी हरियाणा की तरफ से यह है आज का वीडियो। आज पथरी की जो समस्या है, पथरी की समस्या हर रोज़ दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज़ यह समस्या बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ती जा रही है। और जैसे कि हम बात करें, पथरी शरीर में कहीं पे भी जन्म ले सकती है, लेकिन मुख्य तौर पे यदि देखा जाए तो किडनी और पित्त की थैली में ये ज़्यादा ग्रोथ करती है। अब बात करते हैं कि इसके इलाज के लिए, तो पित्त की थैली की पथरी का इलाज करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। इसका इलाज संभव है आयुर्वेदिक में। पित्त की थैली के अंदर जो पथरी होती है वो गल के फिर बाहर निकाली जा सकती है, और वो भी पित्त के रूप में बाहर निकलेगी, क्योंकि पित्त हमेशा 24 घंटे शरीर से रिलीज होता रहता है, निकलता रहता है। पित्त का काम जो होता है डाइजेशन में उसकी मदद करना होता है। तो वहाँ पे जैसे ही पित्त रिलीज होता है तो वहाँ से पथरी के स्टोन्स जो होते हैं वो गल के बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे किडनी स्टोन की। तो किडनी स्टोन मात्र 20 से लेकर 25 दिन के अंदर पूरी शरीर से बाहर निकाली जा सकती है, यदि ज़्यादा बड़ी मात्रा में है तो। उसके बाद बात करते हैं कि पित्त की थैली में जो पथरी बनती है, या वैसे जो पथरी बनती है उसके पीछे कारण क्या है, और यदि ये पित्त की थैली या किडनी स्टोन यदि डेवलप हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं कि यदि पित्त की थैली में किसी को पथरी होगी, या पथरी जहाँ पे भी जन्म लेती है, जो अनचाहा खाना बार बार खाना, जहाँ पे खाना स्टोरेज होके एक साथ में शरीर के साथ चिपक के बैठ जाना, या वो खाना जिसमें बीज होता है, जो खाना हार्ड होता है हमारे लिए, जिसको लिवर हमारा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो लास्ट में आगे चल के, या जो शरीर में पड़ा रह जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, तो वही आगे चल के कुछ दिनों के बाद या तो शरीर में गांठ का जन्म ले लेता है, या शरीर में पथरी, जिसको स्टोन केस बोलते हैं, उसका जन्म ले लिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके निवारण में बिल्कुल भी लापरवाही ना की जाए, क्योंकि आज जो बढ़ते केसेस हैं कैंसर के, सिंपल सी एक सोचने वाली बात यह है कि जिनको स्टोन का केस हो जाता है, अब स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन वो पत्थर ही होते हैं। हमारे शरीर के अंदर नाजुक जो पार्ट है, जहाँ पे वो बड़े सेंसिटिव से होते हैं, यदि हम उनकी बात करें, यदि बार बार कोई चीज़ वहाँ पे चुभेगी, पत्थर जैसे कि हैं जो छोटे छोटे रूप में है मौजूद, यदि वो बार बार चुभते हैं, पित्त की थैली में लगा लो या बाहर लगा लो, गाल ब्लैडर में, साथ साथ में हम बात करें किडनी स्टोन की, तो वहाँ जहाँ पे भी वो चुभेंगे जख्म ज़रूर बनते हैं। अब यदि टाइम से उनको निकलवा लिया या टाइम से उसका उपचार करवा लिया तब तो ठीक है, लेकिन आधे से ज़्यादा समय तो रोगी इसीलिए ख़राब करते जाते हैं कि कहाँ जाएँ, कहाँ पे इसका उपचार किया जाना चाहिए। और जैसे कि हम हर वीडियो में ज़रूर बताना चाहते हैं ये बात कि आयुर्वेद के अंदर नाड़ी शोधन के बिना दवा लेना बेकार है। जहाँ पे नाड़ी के बिना यही नहीं पता चला कि शरीर में रोग है कहाँ कहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसी वो मेन मुख्य बातें छूट जाती हैं जो हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट में वो चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की, पेट स्कैन्स की, सीटी स्कैन्स की, एमआरआई की, तो काफ़ी टाइम वो चीज़ें छूट जाती हैं जो एक्चुअल में रिपोर्ट में आना चाहिए। अब क्योंकि ये भी मानवकृत है, नाड़ियाँ कभी भी, शरीर की जो प्रणाली है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। यदि हम खाली पेट नाड़ी परीक्षण करते हैं, और वो भी किसी वहाँ से जहाँ पे नाड़ी ज्ञान अच्छे से है, सिर्फ तुक्के मारने से काम नहीं चलता यहाँ पे, जिसको नाड़ी का अभ्यास है अच्छे से, और जो हमेशा से जिन्होंने शुरुआत ही नाड़ी देखने से की थी, वहीं पे आप जो है ना नाड़ी परीक्षण करवाएं, क्योंकि नाड़ी का ज्ञान बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे जब आप आओगे तो खाली पेट आएँ उपचार के लिए, और नाड़ी शोधन यहाँ पे किया जाता है। खाली पेट अपनी नाड़ी दिखाइए। शरीर में जो जो भी रोग है, सिर्फ एक किडनी स्टोन की बात नहीं, सिर्फ एक गाल ब्लैडर स्टोन की बात नहीं, यहाँ पे शरीर में यदि अन्य भी कोई रोग है तो उसका भी उपचार किया जाएगा औषधियों के द्वारा, गाय माता के पंचगव्य से, भाई राजीव दीक्षित के उस अमूल्य ज्ञान से, और ऋषि मुनियों के द्वारा जो रचित हमारे ग्रंथ आदि हैं, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम आदि, उनके जो पढ़ने से जो ज्ञान अर्जित हमें हुआ है उसके अनुसार हम यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसलिए किसी भी रोग को आज छोटे में ना लेके चले, क्योंकि कैंसर रोग बहुत बड़ी तादाद में फैलता जा रहा है, और कोई भी रोग आज यदि जन्म लेता है तो वो डायरेक्ट कैंसर रोग तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो इसलिए हम बार बार ये निवेदन करते हैं आप लोगों से कि जो भी इस रोग से ग्रस्त है, जो भी किडनी स्टोन से, गल ब्लैडर स्टोन से आदि से ग्रस्त है, वो रोगी डेफिनेटली यहाँ पे आके मिले। सुबह खाली पेट
हर रोज़ यहाँ पे रोगियों को देखा जाता है, सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक। और वो भी इसलिए हर रोज़ ये इसलिए सिटिंग है क्योंकि रोगियों को, जिनको कैंसर है, जिनको कोई भी रोग है, रोग कोई भी छोटा नहीं होता, हाँ बढ़ने के बाद वो ज़रूर एक चरम सीमा तक पहुँच जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उस चीज़ का उपचार किया जाता है हर रोज़, कि रोगी परेशान ना हो, उनको अच्छे से अच्छी जो है ना उपचार मिल सके यहाँ पे, और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो सके। हमारा यही एक उद्देश्य है, यही एक हमारा तात्पर्य है। तो आप सभी से हमारी पुनः यह विनती है कि किसी भी रोग को छोटा ना माने, क्योंकि यदि किडनी स्टोन या अपना गॉल ब्लैडर स्टोन यदि हो गया तो वहाँ पे जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे पीड़ा बड़ी असहनीय हो जाती है। इससे पहले कि वो कैंसर में बदल जाए, आप यहाँ पे आइए, अपना उपचार करवाइए, और बहुत जल्दी बिना ऑपरेशन के गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन आदि पथरी को हमने ठीक किया है। और अपना यहाँ से जो उपचार का है, उपचार गाय माता के पंचगव्य से किया जाता है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। मिलने का समय हम आपको बता चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में नंबर भी मिल जाएंगे, आप नंबर में नोट भी कर सकते हो, 8059441652, 8168498921। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट, बधवाना, चरखी दादरी, हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद।